बाब नंबर 7। अब वो सूरतें शुरू होंगी जो उमूमन शिरकिया आमाल हैं जिनका रद्द इन अबवाब में आया है। बाब नंबर 7, बाब मिन अश्शिर्की लुब्सुल हल्क़ति वल ख़यति व नहविहिमा लिरफ़इल बलाइ व दफ़इही। ये भी शिर्क ही में से है। क्या? लुब्सुल हल्क़ा कड़े पहनना, वल ख़यत धागे बांधना, व नहविहिमा और इस तरह और कई चीजें होती हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, इलाकों के एतबार से, जमानों के एतबार से बदलती है। क्यों पहनना? लिरफ़इल बलाइ व दफ़इही, बला के जो आ चुकी है उसको उठाने के लिए, हटाने के लिए, या जो बला अभी नहीं आई उसको रोकने के लिए धागे, नाड़े, कड़े, अंगूठियां और इस तरह की जितनी सूरतें हैं, सूरत बदलती रहती है, मकसद एक ही होता है। असल एतबार मकसद का होगा, शक्ल सूरत का नहीं। कोई आदमी कल को कोई और बुत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो बुत थे उनसे हट के नया बुत बना ले, एक नया बुत बना ले, कंप्यूटर ही को पूजने लगे, तो कोई आदमी कह सकता कि भाई जो भी शिर्क है वो उन्हीं चीज़ों में होता है, ये एक नई चीज़ लिए शिर्क नहीं मानेंगे इसको। नहीं, शक्ल बदल गई लेकिन मकाम क्या दिया उसने? माबूद का। तो कड़े, धागे, अंगूठियां और इस तरह की जितने भी चीजें होती हैं जो गले में लटकाई जाएं, हाथ में बांधी जाएं, या बाजू पर उंगली अंगूठी पहनी जाए, या पाँव में कोई पहने, या कमर पे बांध दे, या गर्दन में बांध दे, तो इस तरह की कोई भी चीज अगर है इसलिए पहनी जाए कि नाजिल हो चुकी मुसीबत दूर हो जाए, बीमार शिफा मिले, या सेहतमंद है बीमारी नहीं आए, जो हो चुका है उसको दूर करने के लिए, जो नहीं हुआ उससे बचने के लिए, अगर ऐसा करता है तो ये भी क्या है? शिर्क ही की किस्मों में से एक किस्म है। तो नुकसान से बचने के लिए गैरुल्लाह से इल्तिमास, उससे इस तरह से मदद चाहना, उससे इस तरह का रास्ता अपनाकर बचने की कोशिश करना, ये शिर्क है। अगर कोई आदमी अकीदा रखता है कि बिजाती ही ये चीज फायदा पहुंचाती है या नुकसान से बचाती है, शिर्क अकबर है, इस्लाम से खारिज। अंगूठी खुद बचाती है, अगर ये अकीदा है कि शिर्क अकबर है, और अगर ये अकीदा रखे अंगूठी खुद नहीं बचाती, ये पहने तो अल्लाह बचाता, तो ये शिर्क असगर है, ये भी शिर्क है। लेकिन अगर ये अकीदा रखे कि मैं अंगूठी पहन लूं अकीक वाली या फुला वाली या फुला वाली, इसलिए पहने कि जैसे कोई बला आएगी ये अंगूठी मुझे बचाएगी, तो अंगूठी की तरफ अगर हिफाजत की निस्बत है तो ये शिर्क अकबर है, इस्लाम से खारिज होता है इसकी वजह से। लिहाजा न बिजाती ही उससे एतकाद रखा जाए, न ये माना जाए कि अल्लाह इसके जरिए से बचाता है। क्यों? तुमको बताया किसने कि अल्लाह इसके जरिए बचाता है? तो ये गैबी तरीके से बचाव का जो तरीका है तो ये किसने बताया है? तो ये भी क्या है? शिर्क है। क़ौलुल्लाहि तआला क़ुल अफ़रअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि, और अल्लाह ताला का फरमान कि ए नबी आप कह दीजिए, क्या तुमने देखा है उनको भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन, अगर अल्लाह ताला नुकसान तकलीफ पहुंचाने का इरादा करे, हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिही, क्या ये अल्लाह की डाली हुई तकलीफ को हटा सकते हैं? औ अरादनी बिरहमतिन, या फिर ये कि अल्लाह अगर रहमत का इरादा कर ले, हल हुन्ना मुमसिकातु रहमतिही, क्या ये अल्लाह की भेजी हुई रहमत को रोक सकते हैं? कुल हस्बी अल्लाह, ए नबी आप कहिए मेरे लिए तो बस अल्लाह ही काफी है। कुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, उसी पर भरोसा करने वाले भरोसा करते हैं, उसी पर तवक्कुल करने वाले तवक्कुल करते हैं। अल आया अज़्ज़ुमर आयत नंबर 38। इस आयत से बात मालूम होती है कि तकलीफ और राहत अल्लाह की तरफ से आती है।
जो मुसीबत अल्लाह डाले उसे अल्लाह ही हटा सकता है। अल्लाह की डाली हुई मुसीबत को कोई और दूर नहीं कर सकता। और अल्लाह अगर किसी बंदे के साथ खैर का, अता का, एहसान का इरादा करें, उस पर अल्लाह की तरफ से रहमत अल्लाह ताला नाजिल फरमाए, सारी कायनात में कोई नहीं जो उसे रोक सके। जब ऐसा है तो किसी और से क्यों मांगे? अल्लाह की मुसीबत को कोई और रोक नहीं सकता, अल्लाह की रहमत को कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह की मुसीबत आने के बाद कोई उसको हटा नहीं सकता। तो जब कोई कुछ कर नहीं सकता तो फिर हम किसी और से मांगे क्यों? अल्लाह ही से मांगना चाहिए। अल्लाह मुसीबत डालता भी है और मुसीबत अल्लाह ही हटा सकता है। अल्लाह की मुसीबत, डाली हुई मुसीबत अल्लाह ही हटा सकता है। इस बाब में ये बात है, यानी ये तमहीद है, क्यों नाड़े बांधते हो? अल्लाह की मुसीबत से नाड़े, धागे, पलीते और जो भी इस तरह की अंगूठियां, कड़े और न जाने क्या क्या, ये नहीं कुछ कर सकते हैं। अल्लाह की मुसीबत को अल्लाह ही हटा सकता है। तो इस आयत से बात मालूम होती है कि अल्लाह की मुसीबत कोई और हटा नहीं सकता है, लिहाजा किसी और से उसको तलब करना शिर्क है, क्योंकि जो अल्लाह के साथ खास था वो किसी और से तलब करना क्या हुआ? तो लिहाजा इस तरह से इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना ये शिर्क है। और तौहीद ये है कि एक इंसान अल्लाह ही को अपने लिए काफ़ी समझे। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, तवक्कुल करने वाले, सच्चे तवक्कुल करने वाले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। मालूम है कि तवक्कुल इबादात में से है और अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए। इस ताल्लुक से अहादीस क्या हैं? एक हदीस अन इमरान इब्न हुसैन रदियल्लाहु अन्हु, इमरान इब्न हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअा रजुलन फी यदिही हल्क़तुम मिन सुफ्रिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, उसके हाथ में एक हल्का, कड़ा या गोल कोई चीज पड़ी हुई थी। हल्का कड़े को कहते हैं। मिन सुफ्रिन, पीतल का हल्का उसके हाथ में बंधा हुआ या लगा हुआ था। क़ाल मा हादिही, आपने पूछे क्या है ये? क़ाल हादिही, कहा कि क़ाल मिनल वाहिना, ये यानी हाथ में एक बीमारी होती है, उस बीमारी के इलाज के लिए है, उसकी वजह से पहना हुआ है। आपने कहा इंज़िअहा, उतार उसको। फ़इन्नहा ला तज़ीदुका इल्ला वहना, इसलिए कि ये तेरी कमजोरी ही को बढ़ाएगी चीज, तेरी कमजोरी दूर नहीं करेगी बल्कि कमजोरी बढ़ाएगी। और फ़इन्नका लौ मित्ता वहिय अलैका मा अफ़लहता अबदन, और अगर तू इसी हाल में मर जाए, ये कड़ा तेरे बाजू पर रहे, तो तू कामयाब कभी कभी कामयाब नहीं होगा। इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया है और शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब कहते हैं रवाहु अहमद बिसनदिन ला बअस बिही, इमाम अहमद ने इसको एक ऐसी सनद से रिवायत किया है जिसमें कोई हरज नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, ये हदीस ज़ईफ है। शेख अल-अलबानी ने अब-दईफा में हदीस नंबर 1029 पर 1029 और कहा कि हदीस ज़ईफ है, इसलिए कि इसमें दो इल्लतें हैं, दो कमजोरियां हैं। एक, मुबारक इब्न फदाला एक रावी है जो मुदल्लिस है और उसने यहाँ पर अन से रिवायत की। मुदल्लिस वो है जो दरमियान से एक वास्ता हज़्फ़ करके ऐसे रावी से रिवायत करे कि जिससे उसके दौर में मौजूद हो या मुलाकात भी हुई हो, लेकिन वो हदीस उसने सुनी ना हो, तो ये रिवायत इस एतबार से मुनक़ते है, मुदल्लस। और हसन और इमरान इब्न हुसैन के दरमियान इन्क़िता है। हसन बसरी ने इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत नहीं सुनी है और ये रिवायत उन्हीं से आई है। तो सनद के एतबार से हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन बात इसमें यही है कि कड़ा पहनना फायदामंद नहीं है, जो कि दूसरी दलीलों से बात वाज़ेह होती है और भी आएगी हदीस। इसी तरह से कहते हैं कि वलहु, यानी इमाम अहमद ही से रिवायत है, अन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन, एक और सहाबी
उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मरफ़ूअन एक रिवायत आई है। मरफ़ूअन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आपका कौल या अमल जिक्र किया जाए तो ऐसी रिवायत को मरफ़ू कहते हैं। क्या हदीस है? मन तअल्लक़ तमीमतन फला अतम्म अल्लाहु लह, जो आदमी तमीमा लटकाए अल्लाह उसके काम को पूरा न करे। वमन तअल्लक़ वदअतन फला वदअ अल्लाहु लहु, और जो आदमी वदअ, जो समंदर में से सीपी गूंगे और न जाने क्या क्या निकलता है वो बांधते हैं लोग, तो वो लटकाए तो अल्लाह ताला उसके काम को उसको सुकून न दे। फला वदअ अल्लाह, वदअ के माना सुकून इत्मीनान के होते हैं, कामयाबी के होते हैं। तो जो कोई आदमी इस तरह से सीपी लटकाता है गले में तो अल्लाह ताला उसको सुकून या इत्मीनान या कामयाबी न दे। लेकिन ये भी हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ है। याद रहे कि जो हदीसें इस किताब में आई हैं वो इतनी ज़्यादा सख्त हदीसें नहीं हैं, इसलिए बाज़ उलमा ज़ईफ हदीसों को भी मोतबर मसाइल में जो साबित शुदा हैं मज़ीद क़ुव्वत के लिए जिक्र करते हैं। एक चीज़ जो साबित शुदा हो उसको बयान करने के बाद उसमें और कई हदीसें ज़ईफ भी आएँ तो बयान कर देते हैं ताकि और क़ुव्वत उसको मिल जाए। इस बारे में हदीस आगे आ रही है। तो कहा कि जो आदमी तमीमा लटकाए अल्लाह उसके मामले को तमाम न करे, और जो आदमी वदा गले में लटकाए अल्लाह ताला उसके लिए यानी इत्मीनान न दे उसको, यानी उसको उसका काम पूरा न करे। इसकी सनद में खालिद इब्ने उबैद नाम का रावी है जो मजहूल है। इतनी सख्त जरह नहीं होती है और इतनी सख्त हदीस ज़ईफ नहीं होती इससे, लेकिन ज़ईफ है इसलिए उसको जानना चाहिए कि हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ है। अब वो हम रिवायत देखते हैं जो वाकई मोतबर है, जो पिछली हदीसों के लिए बुनियाद बनती है। कहते हैं कि वफ़ी लफ्ज़िन मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, और एक लफ्ज़ ऐसा भी रिवायत का है, यानी एक सनद से एक तरीक़ में बात इस तरह से भी आई है, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया। तमीमा क्या है? तमीमा गले में जो चीज़ लटकाई जाती है उमूमन इसको तमीमा कहते हैं। नज़र बद से बचने के लिए, किसी मुसीबत से बचने के लिए या किसी मकसूद को पाने के लिए, हिफाजत के लिए उस ज़माने में लोग गले में बांधा करते थे, तो उसको तमीमा कहते हैं, जिससे मकसूद तमाम होता है तत्मीम के एतबार से। तो यहाँ पर मालूम हुआ कि जिसने तमीमा लटकाया उसने क्या किया? शिर्क किया। तो इससे ही बात मालूम हुई कि तमीमा लटकाना क्या है? शिर्क है। तमीमा लटकाना शिर्क है। यहाँ पे कोई आदमी कहेगा मैंने लटकाया नहीं, तमीमा मैं जेब में रखता हूँ, और हदीस में तो लटकाना है ना। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग एक हिस्सा पकड़ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। मसला लटकाने या नहीं लटकाने का नहीं है, मसला ये है कि किसी चीज़ से आदमी अकीदा रखे कि इससे मेरा काम बनता है, फिर चाहे वो सर गले में लटकाए, बाजू पे बांधे, कमर पे बांधे, या फिर जेब में रखे, दीवार पर लटकाए या कहीं और लटकाए। तो इस तरह से अगर यहाँ लटकाना बतौरे मिसाल के हैं कि गालिब ऐसा ही होता है, लेकिन असल मकसूद यहाँ पर लटकाने और नहीं लटकाने का नहीं है। आदमी किसी चीज़ में इस तरह का एतक़ाद रखे कि ये मेरे पास होगी तो इससे मेरा काम बनेगा, तो ये क्या है? शिर्क है। वअन हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु रअा रजुलन फी यदिही ख़ैतुम मिनल हुम्मा फ़क़तअहु वतला क़ौलहु तआला वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून रवाहु इब्नु अबी हातिम। हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि उन्होंने एक शख्स के हाथ में बुखार की वजह से एक धागा बंधा देखा, नाड़ा। दरगाहों पे लोग क्या करते हैं? नाड़ा रात भर रखते हैं, पावर आने के लिए अंगूठी कड़े रात भर रखते हैं। दरगाह में अंदर रहते, सब दरवाजे बंद हो जाते, अंदर सब रख देते हैं, रात भर उसमें क्या आता है? पावर। अब उसके बाद में उसको बांधते हैं, पहनते गले में। अभी समझते हैं कि अब क्या होगा?
حفاظت ہوگی، کام بنے گا، بچہ ہوگا، جاب ملے گا، جو مراد ہوگی پوری ہوگی۔ ہمارے ایک آدمی اسی لے کے بیٹھا ہوا تھا انگوٹھیاں، تو ہم لوگ بیٹھے اس کے پاس، بولے یہ انگوٹھی سے سب ہو جاتا؟ بولے لکھ کے لگایا ہوا تھا اس انگوٹھی کو پہنیں گے آپ کی ساری مرادیں پوری۔ مسجد کے باہر ہی بیٹھا ہے، اب ہم لوگوں کو برداشت نہیں ہوا، بیٹھے اس کے بعد بولے اس سے پوری مرادیں پوری ہوتی؟ بولے آپ کی انگوٹھیاں کیوں نہیں بکی اب تک؟ ایک آپ پہن لیتے، اتنی ساری لے کے بیٹھے، ڈھیر ساری، کئی دنوں سے لے کے گھوم رہے، بکری نہیں آپ کی، تو ایک مراد آپ کی بھی ہو جاتی نا پوری اگر پہن لیتے تو، کہ بک جائے، لیکن نہیں بکی، تو اس آدمی کی مراد پوری نہیں ہوتی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی مرادیں پوری ہوں۔ پھر اس سے ہم نے پوچھا کہ ایک آدمی بے نمازی ہے، شرابی ہے اور بہت برائیاں کرتا ہے، تو یہ انگوٹھی اس کو پہنا دیں گے تو وہ سدھر جائے گا، نمازی بن جائے گا، شراب چھوٹے گی، وہ آدمی غنڈہ گردی چھوڑ دے گا؟ تو اس کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا ایک دم، کہنے لگا اس کو تھوڑا سمجھانا پڑے گا، یعنی یہ انگوٹھی ہدایت نہیں دیتی اور کھانا پینا کپڑا سارا پیسہ اللہ سے غافل کرنے والی ساری چیزیں دیتی ہیں اور دنیا کی حاجتیں دیتی ہیں۔ اصل حاجت جو سورۃ الفاتحہ میں ہر رکعت میں مانگنے کی چیز ہے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہدایت نہیں دیتی۔ تو اصل جو انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے ہدایت، اس انگوٹھی سے وہ نہیں ملتا، سمجھانا پڑے گا، لیکن کام کو جانا نہیں پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا، دوسری کچھ نہیں، اس سے سب پورا ہو جاتا ہے۔ اصل میں بات موٹی موٹی سیدھی سیدھی سادہ سادہ ہوتی ہے، لیکن امیدیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ اندھا کیوں ہوتا آدمی؟ انسان کے جب دل میں تمنا کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بڑی بڑی امیدیں لگا لیتا ہے، کاش کہ اس سے ہو جائے۔ تو اس طرح سے لوگ امیدوں کی وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں، امید کی وجہ سے دھوکہ کھاتا ہے۔ لاٹری والے کیوں دھوکہ کھاتے ہیں؟ جوئے والے کیوں دھوکہ کھاتے ہیں؟ شاید اس مرتبہ میرا نمبر لگ جائے۔ ریس والے کیوں؟ اس مرتبہ میرا گھوڑا آگے آ جائے۔ تو گھوڑا نہیں، وہ گدھا بن کے گھر کو لوٹتا ہے، سارے پیسے جتنے تنخواہ کے تھے سب اس میں ضائع کر دیے۔ امید، یہ امیدیں ہیں جو انسان کو اندھا کر دیتی ہیں اور ایسے کام اس سے کرواتی ہیں جو عقل بتا رہی ہوتی کہ نہیں یہ غلط بات ہے، یہ بکواس ہے یہ، لیکن امید انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ آدمی امیدوں کے پیچھے اندھا نہیں ہو، اگر باندھنا ہی امید، اللہ سے باندھنا۔ اگر امید باندھنا ہے تجھ کو، ایسی جگہ باندھ امید، ایسے سے لگا امید جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اس سے امید کیوں نہیں لگاتا؟ یہ انگوٹھیوں سے، دھاگوں سے، ناڑوں سے امید لگاتا جو 50 پیسے میں 1 روپے 2 روپے میں مل جاتے؟ ایسا کیا آ گیا اس کے اندر کہ تیرا مسئلہ حل ہوگا؟ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے، یہ شرک ہے کہ ایک آدمی اس طرح سے لٹکائے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے ہاتھ پر دھاگا دیکھا جو بخار کی وجہ سے شفا کے لیے اس نے پہن رکھا تھا، کاٹ ڈالا انہوں نے اس کو، دھاگا توڑ ڈالا، کاٹ ڈالا، نکال ڈالا اس کو۔ وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہیں۔ رواہ ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا ہے، بلکہ اس روایت کو ابن ابی حاتم نے اس کا نمبر ہے 12884۔ ابن ابی حاتم کی تفسیر ہے، تفسیر ابن ابی حاتم، اس میں انہوں نے اس کو ذکر کیا سورہ یوسف کی تفسیر میں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ دخل علی علی رجل یعودہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس گئے اس کی عیادت کے لیے، فوجد فی عضدہ خیطا، اس کے بازو پر ایک دھاگا بندھا دیکھا، فقال ما ھذا، پوچھا کیا ہے؟ قال خیط رقی لی فیہ، یہ دھاگا ہے، ناڑا ہے جس میں دم کیا گیا ہے، دم کا ناڑا ہے یہ۔ فقطعہ، حضرت علی نے اس کو توڑ دیا اس دھاگے کو۔ ثم قال لو مت ما صلیت علیک، اگر ایسی مر جاتا تیرے پہ نماز نہیں پڑھتا میں، اگر ایسے ہی تو مر جاتا اسی حال میں تجھ پر نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے،
جلد 5 صفحہ نمبر 427۔ تو اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے کہ ایک انسان نجات کے لیے اور رقیہ کر کے بھی، وہ لوگ کیا رقیہ کرتے تھے؟ منتر پڑھتے تھے، وہ لوگ دیوی دیوتاؤں کے منتر پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ کیا پڑھتے تھے؟ رقیہ قرآن کا رقیہ ہوتا تھا، حدیث کی دعائیں پڑھی جاتی تھیں۔ تو وہ جو رقیہ ہے وہ پڑھ کے دھاگے پہ پھونک کے اس کو باندھا ہے تو بھی غلط ہوتا گیا؟ ہاں، اس طرح سے دھاگے ناڑے باندھنا اسلام میں نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دھاگے ناڑے باندھنا شرک ہے، کیونکہ انہوں نے صاف کہا، اور آیت بھی شرک والی پڑھی۔ کیا آیت ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر کا حال ہے عربوں کا، مکہ والوں کا، کہ یہ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایسا ایمان مفید نہیں، اللہ پر ایسا ایمان فائدہ مند نہیں جس میں شرک کی ملاوٹ ہو، کیونکہ ان کی برائی کی جا رہی ہے، یہاں پر تعریف نہیں۔ کتنے اچھے لوگ ہیں، دیکھو شرک کرتے لیکن پھر بھی اللہ پہ ایمان لاتے، ایسا ہے؟ ہاں، آیت کیسی ایسی ہے کہ چلو شرک ہی کرتے لیکن اللہ پہ ایمان تو رکھتے نا۔ آج ایسے ہی بولتا نا مسلمان، بھئی اللہ کو تو مانتا نہ ہو، پھر کیسا بولے اس کو شرک کرتا؟ تو شرک کرتا کر کے تو بولے شرک کرتا ہو، اللہ پہ ایمان رکھ کے بھی شرک کرتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ یہ آیت مشرکین کفار کے لیے ہے، انہوں نے ایک مسلمان پر پڑھی آیت۔ معلوم ہوا کہ اس میں الا وہم مشرکون میں شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں داخل ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی شرک اصغر بھی کرے تب بھی اس آیت کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹا شرک تو کر رہا نا۔ تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اس طرح سے چھوٹا شرک بڑا شرک، تو ان کے بڑے شرک کی آیت کا اطلاق چھوٹے شرک پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا آپ لوگ مشرکین کی آیتیں مسلمانوں پہ فٹ کر رہے، تو یہ صحابی کیا کر رہے ہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ جو آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کو کس پر پڑھ رہے ہیں؟ مسلمان کے سلسلے میں پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہے یہ غلط نہیں ہے، ہاں اس کو مشرک قرار نہیں دیا، لیکن وہی چیز جو ان کی بیماری ہے تیرے اندر اگر ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اثر تیرے پاس بھی، تیرے اندر بھی آیا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو ذکر کیا وہاں پر۔ اور شرک اکبر کی آیات سے شرک اصغر پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ شرک اصغر کے رد میں وہ آیت پیش کی جا سکتی ہے جس میں شرک اکبر ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔